हाय गाइस, हैप्पी बसंत पंचमी टू यू ऑल। सरस्वती माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज हम बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ रहे हैं। बहुत समय हो गया है, कोई वीडियो हम बना नहीं पाए। एक्चुअली बहुत बिजी था इस बीच, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली बिजी। मतलब इतना मैं कभी रहा नहीं बिजी। एक तो बैच, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, पुराने बैचेस भी चल रहे हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए कोई वीडियो इस बीच बना नहीं पाया। तो ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए शायद, पता आई डोंट नो लास्ट वीडियो कब बनाया था। खैर एनीवे, आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक वीडियो तो ज़रूर हमने बनाना ही था। सरस्वती माता का दिन है, सरस्वती माता की कृपा सब पे बनी रहे। और जो लोग बहुत ईमानदारी से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान करे इस साल उनका सिलेक्शन हो जाए, पक्का हो जाए। इस साल नहीं होगा तो अगले साल पक्का होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, कुछ बच्चे हमारी कोचिंग में ऐसे हैं जो मेरी नज़रों में आ चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग अच्छे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन पक्का होगा। मे बी दे कैन क्वालिफाई नेट ऑल्सो। नेट क्वालिफाई करके दे कैन इवन बिकम अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अगर इसी रफ्तार से इसी तरीके से पढ़ते रहे तो। और नहीं पढ़ेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो फिर भगवान भी मदद नहीं करता, ईश्वर भी मदद नहीं करता। ठीक है, तो भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप भाग्य को मजबूर करेंगे। ठीक है, कमज़ोर या डरपोक लोग जो होते हैं, जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं करूं या नहीं करूं, इन लोगों का कभी भी भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य सिर्फ हिम्मत वालों का साथ देता है, सिर्फ हिम्मत वालों का। तो जैसा कि मेरे सुनने में आ रहा है, अभी 2025 में जॉब्स आएंगी, 2026 में आपकी जॉब्स आएंगी, तो इन 2 सालों के अंदर अंदर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। 15 जनवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, हुआ है, मतलब ये जो 15 जनवरी 2025 से जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बैच से जुड़िए, इन्जॉय करिए और हमारे चैनल को ना फॉलो ज़रूर करिए। यूट्यूब के चैनल को फॉलो करिए, फेसबुक में भी हमारा एक पेज है उसको फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी है, तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ मिलती रहेगी। इवन वी आर, हमारा क्या है, व्हाट्सएप में भी चैनल बना हुआ है। तो अब हम सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टीम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टीम है, और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट भी देखते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं रहते किसी के भी, स्टूडेंट के। तो अ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये है कि जब हमारी क्लासेस होती हैं उसमें अगर कभी मैं लाइव हूँ और लाइव कोई बैठ जाता है, उसमें कुछ मिल जाते हैं स्टूडेंट, तो उनके साथ हम लोग बहुत अच्छा इंटरेक्शन कभी कभी हो जाता है। बट जहाँ तक बात रही बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का हमारा देखिए अब सिलेबस ख़त्म होने को है, कुछ कुछ समय के बाद सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजी का भी हम कोशिश कर रहे हैं। बायोलॉजी में अभी देखिए अभी हमने थोड़ी सी हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। अभी हमने, जो पुराना बैच है उसमें हमने हार्मोन्स मेरे ख्याल से पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो वो भी, उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देखते ही देखते। पता भी नहीं चला कि कैसे इतना समय गुजरा। और जब एक बार आपका सिलेबस हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपनी कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है उसका रिवीजन करते रहिए, करते रहिए। हमारे वीडियोस को बार बार देखते रहिए, देखते रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया, जो आपने नोट्स बनाए हैं हमारे वीडियोस से, उनसे उनको पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता रहेगा। तो एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसेगा तो फटक से आपको हमारे वीडियोस याद आ जाएंगे। और इस बार मैं बता रहा हूँ ना आप लोग का, हमारे जैसे सिलेक्शन
कोचिंग से भी हुए हैं, और जो मेरे जिनको मैंने फिजिकली पढ़ाया था अल्मोड़ा में, वो भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो सिलेक्शन हो रहे हैं लोगों के, इधर उधर अच्छे से हो रहे हैं सिलेक्शन, तो उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। अब जो जो लोग ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर वन, ये आपका टाइम बहुत बचाएगी। आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज घर से बाहर कोचिंग जाना अपने आप में एक बहुत टीडियस टास्क है, बहुत चैलेंजिंग है। आप समझिए कितना टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल कितना वेस्ट होता है, पैसे कितने वेस्ट होते हैं जाने आने में। जो पढ़ने वाले हैं वो ये मेरी बात से कोरिलेट ज़रूर करेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जिनको कोचिंग जाना, बाहर घर से बाहर निकलने का शौक है, जो थोड़ा कंपैरेटिवली यंग एज के हैं, ठीक है, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन में हैं, इन लोग को थोड़ा बाहर घूमने की आदत होती है, तो ये लोग ऑनलाइन कोचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट उनमें से भी कुछ सीरियस ऐसे हैं हमारे पास, काफ़ी हैं एक्चुअली, जो ऑनलाइन कोचिंग में जुड़े हुए हैं, हमसे हमारी क्लासेस ले रहे हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग का ये सबसे बड़ा फायदा है, पैसा बहुत बचता है, समय समय बचता है। वो समय आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में प्रोडक्टिवली, मतलब थोड़ा सा उस समय को इस्तेमाल किया जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, रिवीजन किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो बेस्ट, जो सब्जेक्ट में आपको नॉलेज मिलनी चाहिए वो हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरा वादा है आपसे, आप हमारी एक क्लास ज्वाइन करिए, वादा, बिल्कुल वादा कह रहा हूँ, बायोलॉजी की आप हमारी एक क्लास ज्वाइन करिए, और आपको पहली क्लास में मज़ा नहीं आ गया, ठीक है, तो आप बेशक फिर कभी मत जुड़िएगा हमसे। लेकिन ये हमारा बिल्कुल चैलेंज, कह सकता हूँ आपको चैलेंज बिल्कुल, कि आप हमारी क्लास से जुड़िए और उसको एंजॉय करने की कोशिश करिए। आप जुड़िए, आपको मज़ा पक्का आएगा 100%, क्योंकि इतनी सरल तरीके से मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इतनी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप कहाँ पर अटकते हैं, नॉलेज में अटके हैं बस। आप मेहनत में नहीं अटकते हैं, आप लोग बहुत मेहनती हैं। हमारे पहाड़ का बच्चा, उत्तराखंड का, बहुत ज़्यादा मेहनती है। जो पहाड़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत 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 ज़्यादा मेहनती हैं, ठीक है। बस कमी है तो उनको एक प्रॉपर एजुकेशन की कमी है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि हमारे गांव के बच्चों को, हमारे कॉलेज, डिग्री कॉलेज से पढ़ के जो बच्चे निकले हैं, इन बच्चों को ना एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। जिस दिन इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, या ये खुद से उस एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, उस दिन फिर दे जस्ट बिकम अनस्टॉपेबल। इनको कोई नहीं रोक पाता, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम हमारा तो मकसद ज़िंदगी का ये है कि साइंस, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री ऐसी पढ़ाएं कि बच्चे का पूरे 7 पीढ़ियाँ सुधर जाएं। 7 पीढ़ियाँ कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बहुत शिद्दत से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उससे आपकी नौकरी लगेगी। उससे आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, या आपकी आने वाली भावी पीढ़ी जो है, इनका जीवन संवर जाएगा। आपकी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी। आप सोचिए ना, इमेजिन, उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करिए। जब तक आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे नहीं, तब तक आप जहाँ पर हैं वहीं पर ठहरे हुए रहेंगे। न्यूटन का भी लॉ है ना, जब तक एक्सटर्नल कहीं आपको फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ना आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, ना आप आगे बढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मोटिवेशन ज़रूरी है, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक। और कोचिंग अगर आसपास कहीं है, आपके घर के आसपास, जैसे बहुत से लोग तो देहरादून में भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, इवन हल्द्वानी में। हल्द्वानी में तो आप, हमसे बेहतर आपको हल्द्वानी में भी कोई नहीं मिलेगा। आपको हमसे बेहतर उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है लाइफ में, इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, इतने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, तो आई नो। इसीलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए, इसी मकसद से पढ़ा रहा हूँ कि लोगों का भविष्य सुधरे।
बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ हो, आप लोग की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त हो जाए। एक स्टेज ऐसी आएगी, देखिए आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर अंदर टॉप 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 स्कूल्स जितने हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, सब मेरे स्टूडेंट्स होंगे वहाँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के हमारे होंगे। ठीक है, आने वाले 5-10 सालों में ऐसा होना ही है। और जब हम लोग की एक टीम तैयार होगी तो सोचिए क्या ब्रेन पावर होगी, निस्वार्थ सेवा भाव से काम करने वालों की। नहीं समझ रहे? देखिए, निस्वार्थ सेवा भाव से जब आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ से कितने अच्छे बच्चे निकल के आएंगे। क्या होगा इस प्रदेश का, सोचिए, उत्तराखंड का क्या ब्रेन क्वालिटी मतलब आने वाले भविष्य में मिलेगी समाज को। इस तरीके से सोचिए, हम तो इस तरीके से सोच रहे हैं। और आपका इन केस अगर टीचिंग लाइन में नहीं भी होता है सिलेक्शन, किसी और जगह होता है, तो भी आप में जो अच्छी आदत बन जाएगी वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। आप उस डिपार्टमेंट में जाके बहुत अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक, तो कोचिंग से जुड़िए, फौरन जुड़िए, तुरंत जुड़िए, मुझे मैसेज करिए। मेरा नंबर मैंने इतनी बार आप लोग को यूट्यूब पे आके बता दिया है, बहुत बहुत बार हमने आपको बता दिया है। लेक्चरर की तैयारी करिए, एलटी की तैयारी करिए, फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करिए, पीसीएस की तैयारी करिए, नेट की तैयारी करिए, पीएचडी की तैयारी करिए, कितना कुछ है करने को। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो बच्चे एट प्रेजेंट अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं वो हमारी कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर। जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये वीडियो अगर देख रहा है या मेरे पुराने वीडियो अगर आपने देखे तो आप हमारी कोचिंग से ज़रूर 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 जुड़िए। इससे आपका बीएससी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी एमएससी अच्छी हो जाएगी, और बीएससी एमएससी करने तक आपकी तैयारी इतनी पक्की हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते आप कितने ऊपर पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? दूसरी बात, जिन लोगों की एज 35 ईयर्स है, इस बीच मेरे पास कम से कम 15 से 20 मैसेज ऐसे आए जिनका ये कहना था उनकी एज 35 प्लस है। 35 प्लस है, 1 साल और दे दीजिए, हम हमारी कोचिंग को सिर्फ 1 साल और दे दीजिए। 36 साल के जब आप हो जाएंगे तब तक आपकी बायोलॉजी, आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद 37वें साल में, 36-37 साल में आप एक पेपर दीजिए। इतनी प्रबल संभावनाएं होंगी आपके सिलेक्शन की जितनी इन 35 सालों में कभी नहीं रही। मैं सिर्फ संभावनाओं की बात करूंगा, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि नहीं आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पे ट्रस्ट तो है ना आप लोग को, बातों में नहीं भी है तो मैथ्स पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना। सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। ठीक है, तो 35 सालों में आपके साथ वो प्रोबेबिलिटी नहीं रही आपकी उतनी अच्छी सिलेक्शन की, लेकिन 35वें साल, 36वें साल में आप कोचिंग लेके आपको एक लेवरेज मिलेगा, थोड़ा सा, समझ रहे हैं, थोड़ी सी किक मिलेगी तो आप ऊपर उठेंगे। और 36 या 37 साल की उम्र में आने तक जब आप पेपर देंगे, 1 साल लगता है तैयारी में। ठीक है, 10 से 12 महीने मान के चलिए, ये लगेगा ही लगेगा। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। तो जिस समय आपकी ये कोचिंग कंप्लीट होगी, जिस समय आप पेपर देंगे, उस समय देखिएगा कि इन 35 सालों का हिसाब आपको इन 2 सालों, 1 साल में पूरा वसूल देंगे आप। आपके जितने भी आपने पुराने पेपर दिए हैं, आपको लगेगा यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, पढ़ाई तो अब की है हमने, अब जाके। और क्या फ़र्क पड़ता है, 35, 36, 37 साल में, 40 साल में भी नौकरी लगेगी तो भी 60-65 साल तक जॉब करेंगे, आने वाले 25 सालों तक। बहुत से लोग 40 साल में सेलेक्ट हो रहे हैं आजकल। ठीक है, बहुत से लोग। तो ये 35 साल, एज इज जस्ट नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर, यू नो। तो इससे अपने दिमाग को मत करिए। और 35 साल के तो आप अच्छे खासे मैच्योर बंदे हैं, मैच्योरिटी है। और बच्चों को समझने में अगर 2 घंटा लगेगा तो आप वही बात को 20 मिनट में समझेंगे। आपके पास ये एडवांटेज है एक, आप ये समझिए। तो आप भी ज्वाइन करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, बिना शर्माए कोचिंग ज्वाइन करिए, बिना झिझके कोचिंग ज्वाइन करिए, बिना देर करे कोचिंग ज्वाइन करिए। जब तक आप कोचिंग ज्वाइन करके थोड़ा सा बायोलॉजी अपनी अच्छी नहीं करेंगे, आप ऐसे ही परेशान रह जाएंगे। मैं, देखिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं भी एक लंबा जीवन जी के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने भी बायोलॉजी को उसी तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से आज आप लोग पढ़ रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो मुझे तो, हमें बस, हमारे साथ दिक्कत ये थी, हमको कोई गुरु नहीं मिला उस तरीके से पढ़ाने वाला।
तो जिस तरीके का गुरु मैं बन गया हूँ आज की डेट में सब्जेक्ट को लेके, उस तरीके का अगर मुझे भी कोई पहले मिले होते तो आज शायद हम भी कोई वैज्ञानिक और ऊंचे पद में होते, कहीं कुछ होते। ठीक है, पर मैं जहाँ हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने दिए एग्ज़ाम, मैंने सारे दिए। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया है अपने बारे में, शुरुआती वीडियोस में, तो वो आप देख लीजिएगा। पर अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मेरा जो नया बैच बना है ये भी बहुत तगड़ा बैच निकलेगा, और जो पुराना बैच है वो तो खैर है ही तगड़ा, और जो पुराने बैच हमारे चल रहे हैं, ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये जो हमसे कोचिंग कर रहे हैं ये आप लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। तो कोचिंग करने वालों को फायदा होता ही है, पढ़ने वालों को, राइट। तो इसीलिए आप लोग कोचिंग के बारे में विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट इमीडिएटली कोचिंग ज्वाइन करिए। जैसे ही ये वीडियो देखते हैं फ़ोन मिलाइए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए हमको, अपना नाम लिख के भेजिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, तुरंत 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 कोचिंग ज्वाइन करिए। कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और ऐसी कई कहानियां हैं मेरे पास इस बीच, कई बच्चों के कई मैसेज आए इस बीच जिन लोगों ने अपनी स्टोरी बताई। एक की तो बड़ी खतरनाक स्टोरी है, अब कभी फुर्सत से बताऊंगा। उन्होंने कितने संघर्ष में वो भी पढ़ाई कर रहा है वो लड़का, मतलब, लेकिन वो संघर्ष को एंजॉय कर रहा है। उसका मैसेज आया कि सर पहले आप नहीं मिले थे तो जीवन इस हद तक आ गया था कि मैं अपने सुसाइड करने की सोचता था। आपके वीडियो देखे तो एक नई उम्मीद की किरण जगी, सोचा कि पढ़ाई दोबारा करके कहीं पहुंचते हैं। और आज जब आपसे पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मुझे लगता है कि मैं कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकालूंगा। तो ये बदलाव अगर आप में मेरी वजह से आया है ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आई एम वेरी लकी। ये भगवान ने मुझे चुना आपके लिए, और ऐसे ही आपको चुन रहा है भगवान किसी और के लिए। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। तो अच्छा बनने की कोशिश करिए, डिसीजन लीजिए, झिझकिए मत। आज करूं, कल करूं, कल पढ़ाई करूं, परसों करूं, 2 दिन बाद कोचिंग ज्वाइन करूं, अगले महीने कोचिंग ज्वाइन करूं। इसमें अगर आप रह गए इन बातों में, तो आप इन्हीं बातों में अगले 20 सालों तक रह जाएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी होनी चाहिए। यही तो है एक लीडरशिप क्वालिटी। और क्या होती है? डिसीजन लेना है। गलत है, सही है, डजेंट मैटर, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मुझे कोचिंग करनी है या तो मुझे कोचिंग नहीं करनी है। और अगर मुझे कोचिंग करनी है तो आज ही ज्वाइन करनी है, और अगर मुझे कोचिंग नहीं करनी है तो मुझे आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कोचिंग में तो एक रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाते हैं आप, कि नहीं भी मन होगा तो भी आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा, आपको देखना है बस। ठीक है, आप वीडियो देख के अपने नोट्स बनाइए। आपकी जब तक एक डायरी नोट्स की तैयार होगी, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगी। पूरे जीवन भर आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके बच्चों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये कोचिंग सिर्फ आपकी पीढ़ी तक थोड़ा है, आपके आने वाले बच्चों तक है। क्योंकि ये पढ़ाई तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, 11th-12th तो बच्चे भी करेंगे, और वहाँ तो साइंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। तो कोचिंग ज्वाइन करिए। और मान लीजिए किसी का मन है कोचिंग ज्वाइन नहीं करने का, ये भी है, पर उसको ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते वो कहीं अटक जाता है, उसको डाउट हो जाता है कोई टॉपिक में, तो भी आप अपने डाउट यार मुझसे शेयर करो। मैं पढ़ाऊंगा ना बायोलॉजी, व्हाट्सएप में आपको आपके क्वेश्चन जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, ठीक है। तो उस बारे में कोई बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और मेरे पास आजकल थोड़ा सा समय कम रहता है, तो मैं इतने ज़्यादा वीडियो अभी तो नहीं बना पाऊँगा। अब कम से कम 6 महीने बाद, 6 महीने तक, 4-6 महीने तक ऐसे ही रहेगा। 4-6 महीने के बाद हम थोड़ा कंटिन्यूटी वीडियोस की लाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे, लोग आपके बारे में लेके आएंगे, थोड़ा करियर के बारे में आपको बताएंगे, और भी क्या क्या करियर होती है सब बताएंगे। लेकिन इस बीच थोड़ा नहीं ला पाएंगे क्योंकि क्लासेस का बर्डन बहुत रहता है मेरे पे भी। वो क्लासेस पढ़ानी पड़ती हैं, बच्चों का सिलेबस भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना ही है। तो पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माता सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, बाय।